जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों जो 10th ऑफ दिसंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चों का एग्ज़ाम है और साथ ही साथ जो 24th ऑफ दिसंबर को महाराष्ट्र के बच्चों का एग्ज़ाम है और आने वाले जो बिहार के बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए NMMS के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं जो कि आपके राज्य में बच्चों सभी के राज्यों में आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों कई बार मैंने बताया है कि मैट का 90 प्रश्न आता है और सेट के 90 प्रश्न आते हैं और ये चाहे जो राज्य हो ये पैटर्न बच्चों सेम है। तो आप इसको देखिए और काफ़ी प्रश्न बच्चों राजस्थान के, हरियाणा के और दिल्ली के बताए हुए मेरे वीडियोस से ही आए हैं, तो आप उसको देख लीजिए। और सॉल्व पेपर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है जिसमें मेरे 7,000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित रेशे हैं। तो देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से पढ़ लेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर बच्चों टेरेलिन जो संश्लेषित है, पॉलिस्टर भी है, नायलॉन भी है, मतलब ये तीनों ही हैं। तो आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। देखिए जब परीक्षा दीजिएगा कभी कभी हम देखते हैं कि अरे पहला उत्तर ही तो है, हम दूसरे तीसरे पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि उपरोक्त सभी होता है। तो जिस ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, जिस ऑप्शन में उपरोक्त सभी हो उसमें आप सतर्क हो जाएं। अगर ना भी आता हो, मान लीजिए नहीं भी आता है, तो तुक्का आप इसी पे लगाइएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोच के चलना है। इसके बाद है उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, यानी कि जो नोबल मेटल है, तो नोबल मेटल का यहाँ बच्चों जो उदाहरण है वो है आपका गोल्ड। गोल्ड के अलावा बच्चों प्लेटिनम भी है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है इसके बाद है शुष्क बर्फ है, यानी कि ड्राई आइस। ऐसा बर्फ, ऐसी बर्फ जो हाथ को गीली ना करे, इसलिए उसका नाम है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। ठीक है, तो ये बच्चों जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उससे ही शुष्क बर्फ बनाई जाती है, यानी कि सॉलिड CO2। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जो प्रश्न देखिए ना आए उनको ज़रूर आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए बच्चों। ऐसे मैंने विज्ञान की ढेर सारी वीडियोस समझा कर बताई हुई हैं, जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी बताया हुआ है। आपको बस NMMS विज्ञान वाली प्लेलिस्ट में जाना है। ठीक है, साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाना है तो आप रिलेटेड वीडियोस देख लेंगे। और जो मैथ के 90 प्रश्न हैं बच्चों आते हैं, उसके लिए ज़्यादा नहीं 10-12 वीडियोस जो पीले रंग की थंबनेल बनी है, अगर आपने उसको देख लिया, मैथ की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपके 80 नंबर कहीं नहीं गए, तो 80 तो इसी से आ जाएंगे। और काफ़ी मैंने राज्यों के पेपर भी हल किए हुए हैं, तो उससे आप अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक है, तो मॉडल पेपर आपके लिए वो काम करेगा। इसके बाद है पीतल मिश्र धातु। ये बच्चों ये सवाल कई राज्यों में बार बार आता है। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ राज्य के बच्चे हैं इन सब प्रश्नों को अच्छे से देखें। ये है बच्चों कॉपर और जिंक। ठीक है, Cu कॉपर है और Zn जिंक का सिंबल है, तो सिंबल भी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए KClO3 गिव्स KCl और O2 उदाहरण है किस अभिक्रिया का। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देता है, तो केमिकली इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। तो ये है बच्चों देखिए, ये कोई अगर एक चीज़, ठीक है, वो बढ़ जा रही है, 2-3 भागों में अलग अलग चीज़ों में बढ़ जा रही है, तो हमेशा याद रखिएगा वो एक तरह का वियोजन रिएक्शन होता है, यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप मान लीजिए नहीं भी रिएक्शन याद है, तो इससे बस ध्यान रखिएगा कोई चीज़ है, एक चीज़ है, वो 2-3 भागों में विभक्त हो जा रही है, तो वो हमेशा वियोजन का एग्जाम्पल होता है। संयोजन में और कॉम्बिनेशन में, मतलब कॉम्बिनेशन में ऐसा रहेगा कि दो चीज़ मिलके कोई एक चीज़ या दो चीज़ बनाएंगे, तो ये हमेशा कॉम्बिनेशन या संयोजन रहता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बाकी ये मैंने डिटेल में वीडियो उसका बनाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा देख लीजिएगा। गंधक की परमाणुकता होती है, सबसे पहले सल्फ़र क्या होता है, उसका सिंबल भी आपको वैसे ही पता होना चाहिए, तो उसका बच्चों 17 होता है। हमेशा बच्चों जो सल्फ़र है, सल्फ़र के जो आपके एटम्स हैं वो कुल आपस में 8 जुड़ के एक साथ रहते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो इसलिए S8 इसका होता है, तो इसमें एटोमिसिटी उसकी जो परमाणुकता होती है वो 8 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र है चूना पानी। ठीक है, लाइम वाटर, तो यहाँ देखिए इंग्लिश टर्म लाइम वाटर ही दे दिया, तो कई बच्चे तो चूना पानी जानते हैं, तो उसको इसलिए इंग्लिश वर्जन भी आपको याद करना ज़रूरी है साथ में। ठीक है, तो इसका जो सही है बच्चों रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम OH लिखेंगे और इसका 2 बार कर देंगे, मतलब 2 इसके मिले रहते हैं, क्योंकि इसका -1 होता है, इसका 2 होता है बच्चों, इसलिए इसके 2 मॉलिक्यूल OH के आ रहे हैं। ठीक है, ये इसके पीछे रीज़न है। इसके बाद है संक्षारण से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। काफ़ी बार आया, रिपीटेड आया, कई राज्यों में आता है और आपके भी राज्य में आएगा। कोटिंग आयरन विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग इज नोन एज गैल्वनाइजेशन और गैल्वनीकरण। तो इसी से ही हो गया, इंग्लिश टर्म से इसका हिंदी टर्म बन गया बच्चों। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21। जब भी इस तरह के रिएक्शंस वाले होते हैं तो उसको हमें ध्यान से देखना होता है, और ये मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए जो दिया हुआ, एक छात्र ने प्रयोगशाला में 4 परखनली में चित्र के अनुसार विलयन और धातु लिया। ठीक है, यही देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है उदाहरण बच्चों। द्वितीय प्रयोग धातु को P तथा Q परखनली और R तथा S परखनली में परस्पर बदल दिया गया। तो यहाँ पर बदल दिया गया, किस परखनली में दोनों प्रयोगों में अभिक्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस यहाँ हम देख रहे हैं, तो किस में रिएक्शंस जो है अभिक्रिया नहीं होगी, तो ये है बच्चों आपका 21 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर में नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन अम्ल क्षार सूचक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसिड बेस इंडिकेटर, मतलब एसिड और बेस को इंडिकेट जो करे वो कौन सा है। तो इसमें बच्चों दोनों को इंडिकेट करने वाला ये जो है यहाँ पर जो करता है वो है आपका टर्मरिक, यानी कि हल्दी। ठीक है, और ये देखिए आता भी है कि कौन सा प्राकृतिक चीज़ है जिसे हम लगा सकते हैं, तो उसमें भी टर्मरिक उत्तर रहेगा, आपका हल्दी उत्तर रहेगा। अब ये देखिए चित्र आधारित जो है प्रश्न वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको समझिएगा। एक विज्ञान शिक्षिका कुमारी रुचि ने विज्ञान लैब में एक गतिविधि का प्रदर्शन चित्र में दिखाए अनुसार किया। ठीक है, तो चित्र के अनुसार ये देखिए भाप यहाँ से दे रहे हैं, अंदर एक धातु यहाँ रखी हुई है, इसको यहाँ से गैस के द्वारा गर्म किया जा रहा है। ठीक है, और ये भाप बनकर यहाँ पर आ गई है वायु में। ठीक है, इस तरह से ये दिखाया गया है। तो इसमें जो है बच्चों सवाल है आपके सामने, धातु X ने भाप से क्रिया कर वाई गैस उत्पन्न की जिसे सिरिंज में एकत्र किया गया। निम्न में X और Y को सही तरीके से प्रदर्शित करता है। तो धातु X आयरन है तथा Y जो है वो हाइड्रोजन गैस है जो भाप की पॉप की आवाज़ में जलती है। तो यहाँ पर बच्चों जो है ये जो रिएक्शन है इसका क्वेश्चन नंबर 23 का ए जो है वही सही है। ठीक है, तो X जो है वो आयरन है, Y जो है हाइड्रोजन गैस है जो पॉप की आवाज़ से, हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस को आग के पास ले जाया जाता है तो हमेशा पॉप साउंड करके वो जलता भी है। ठीक है, इसके बाद देखिए जीव विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो जीव विज्ञान का वीडियो बच्चों मैं नेक्स्ट उसमें बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।